श्रीमद् भागवतम स्कंध तृतीय अध्याय 13 भगवान वराह का प्राकट्य श्लोक संख्या 8 शब्दार्थ अन्वय तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तद विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्वक अमुत्र च भवेद गति शब्दार्थ तत् वह विदेहि आदेश दे नमः मेरा नमस्कार तुभ्यम तुमको कर्मसु कार्यों में ईडिया हे पूज्य आत्मशक्तिषु हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत यत जो कृत्वा करके यह इस जगत में यशः यश विश्वक सर्वत्र अमुत्र अगले जगत में च तथा भवेत इसे होना चाहिए गति ही प्रगति। अनुवाद हे आराध्य आप हमें हमारी कार्यक्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। तात्पर्य ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं और ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है और वह इस प्रकार चलती है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वमुनि, पूर्ण प्रज्ञ, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर तथा श्री रूप गोस्वामी एवं अन्य जन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा को कि यह धारा आध्यात्मिक है जबकि मनु से चलने वाली यह वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस् ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तद विदेहि हमें आदेश दो। कौन कहते हैं? स्वयंभू मनु और शत्रुपा। तो आदेश दे कि हम, और उससे पहले नमस्कार, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो और हमको आत्मशक्तिशु, हमें हमारी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार आप हमें आदेश दीजिए। क्षमता के अनुसार कार्य करने, आत्मशक्तिशु आदेश दीजिए। तो क्या होगा इससे?
इस प्रकार यह आदेश देंगे, यद कृत्वेहा, हमको आदेश दीजिए, ताकि क्या, यशो विश्व, हमको क्या होगा, यश मिलेगा, विश्वक सर्वत्र यश मिलेगा, यशो विश्व अमुत्र च भवेद गति, और अगले जन्म में हमारी अच्छी गति होगी, भवेद गति, और अगले जीवन में प्रगति कर सके हम। तो गुरु से, पिता से, यहां ब्रह्मा का 2 रोल है और इनका भी 2 रोल है। एक तो पिता पुत्र भी है और शिष्य भी है, और दूसरे ब्रह्मा जी गुरु भी है और पिता भी है। समझ रहे हैं? 2 परंपरा चल रही है यहां से। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा की यह धारा आध्यात्मिक है। कौन सी धारा? जो ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञा, और इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद। तो एक परंपरा आ रही है, वो आध्यात्मिक परंपरा है। और दूसरी परंपरा जो मनुष्य है, वो क्या, पिता पुत्र की पारिवारिक परंपरा है, ये वंश परंपरा है, ये भौतिक है। किंतु प्रभुपाद कहते हैं दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर है। तो मूल पॉइंट क्या है वो हमें देखना है। यहां प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान के से वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है, उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। यानी जो इस परंपरा में श्री माधव गौड़ीय संप्रदाय में, जो श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में जो भी है, उनका मोक्ष निश्चित है। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास कोई दिशा निर्देश नहीं है कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मुझे योग करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। दिशा निर्देश नहीं है। यहां दिशा है क्या करना चाहिए। परंपरा में आकर हमें उसमें भाग लेना है। तो मोक्ष निश्चित है अगले जीवन में। लेकिन इसमें एक चीज है, वो क्या है कि जो निहित कार्य सौंपा जाता है, गुरु शिष्य परंपरा में जो भी हमको सेवा दी जाती है और जो भी उपदेश दिया जाता है, उसका यथारूप पालन करना। यहां हमारा मेन चीज यह है। ये हम परंपरा से जोड़ते हैं तो तोड़ कब जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद तक आया, फिर श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्य हैं, तो परंपरा आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है। तो जो डाली मूल शाखा चैतन्य रूपी भक्ति वृक्ष की शाखा से जो जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे, वो कभी सूखेंगे नहीं, वो परंपरा चालू रहेगी। जो टूट गई डाली, तो टूटना कैसे है? भगवत संदेश को, गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए भगवत संदेश को यदि कोई पालन नहीं करता है यथारूप, तो वो डाली से अलग हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा वृक्ष जो पेड़ है उसका पूरा वर्णन, भक्ति वृक्ष का वर्णन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु मूल है इस भक्ति वृक्ष के, और उनकी 2 जो थर्ड, उसको क्या बोलते हैं? थर्ड, मेन थर्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं आप समझ गए? हाँ, थर्ड होता है और उसकी फिर डाली होती है। तो थर्ड जो है भगवान अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, और उससे पूरे विश्व में ये डाली, और उसमें से एक डाली शाखा है इस्कॉन। पूरा वर्णन प्रभुपाद करते हैं, मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं, और श्रील प्रभुपाद उसको समझाते हैं कि जब तक हम इस शाखा से जुड़े रहेंगे हमको पोषण मिलता रहेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हाथ जो है उसका कार्य करता है, लेकिन हाथ अगर अलग हो जाए तो न तो इसका रूप रहेगा न तो इसका कार्य कर पाएगा। तो ऐसे है, जो व्यक्ति
शाखा की तरह अलग हो जाता है या हाथ अलग हो जाता है तो वो कोई काम का नहीं है, फिर वो सूख जाएगा और अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों को इस शाखा से जुड़े रहना है, और इस संदेश तो शाखा से जुड़े रहना क्या है, निहित कार्य सौंपा जाता है उसको करना है। ये महत्वपूर्ण चीज है। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में बहुत सुंदर भक्ति की विधि के बारे में बताया, भक्ति कैसे हमको करनी है। हाँ, इससे क्या होता है। अध्याय 22 का 25वां श्लोक, जो भक्ति की विधि सनातन गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, माया जाल छूटे पाया कृष्णेरा चरण। है ना। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उसकी सेवा करता है तो वह माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के योग्य हो सकता है ना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, गुरु की सेवा करना, उसके आदेश का पालन करना और गुरु के मार्गदर्शन से कृष्ण की सेवा करना। वही मतलब गुरु की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, तभी ये शिष्य पर गुरु शिष्य परंपरा रहेगी। श्रील प्रभुपाद को गुरु ने आज्ञा दी थी, आप विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। प्रभुपाद ने कितने सालों के बाद, 33 सालों के बाद शायद, वो मन में थी आज्ञा और पालन किया। और गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ है और मैं मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। अगर मेरे में मैं तो एक बहुत तुच्छ भक्त हूं, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, लेकिन मेरे गुरु की कृपा से मैं जो कर रहा हूं वो हो रहा है। तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के बारे में, मतलब उनके हृदय में उनके उपदेश को ये करके अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और उनके उपदेश आज्ञा का पालन करके उनकी सेवा की। और इसका परिणाम हम देख सकते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कितना बड़ा रिजल्ट आता है गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए से। हम लोग यदि अपने हिसाब से कार्य करेंगे तो हम सुखी नहीं होंगे, हम अलग हो जाएंगे। और हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे जो है इस्कॉन में है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। प्रभुपाद ने क्या, हमें इंटरेस्ट नहीं है। प्रभुपाद ने क्या कहा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो इस्कॉन में, हम चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ये ऐसे लोग हैं जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करते हैं, कितना भी आप उनको समझाओ। जब वो बोलेंगे कि नाचना है, ओके, डांस करना है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला है कि मंगला आरती अटेंड करनी है, नहीं, वो अभी कैसे कर पाएंगे हम, कैसे उठेंगे, इतना रात को लेट को सोते हैं, बहाना। जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग 75% लोग मंगलाती हैं, वो बहाना करते हैं, तो वो कैसे करे, कैसे उठे मंगला आरती में। हम रात को लेट सोते हैं, क्यों लेट सोते हैं, ये कारण है वो कारण है। ऐसे परंपरा नहीं चलेगी भाई। परंपरा में यदि रहना है तो ये गुरु की आज्ञा का पालन करना है, सिंपल आज्ञा। सब बातें हमको सिखानी पड़ेगी, हमको अच्छा लगे या नहीं लगे। किसको अच्छा लगता है 70 इयर्स ओल्ड व्यक्ति, 65 से 69 ईयर ओल्ड व्यक्ति वृंदावन में रहते हैं, यहां 50 साल 40 साल 25 साल वाले वृंदावन चले जाते हैं और वहां रहते हैं, वो छोड़ते नहीं है कभी। तो इधर श्रील प्रभुपाद 69 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति इस उम्र में वृंदावन छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, क्यों, श्रील प्रभुपाद की कृपा, उनके गुरु महाराज
श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए। देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति, हम 69 ईयर्स ओल्ड में तो अपने घर की गली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या बात करते हैं अमेरिका जाने की। तो कम से कम हमारी जो, हमसे जो हो सकता है वो तो करो भाई। उसके लिए क्यों पीछे पड़ते हो? परंपरा में रहना है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना। मुझे एक भक्त बता रहे थे, एक लीडर बोला, प्रभु जी हम उनको बोलते हैं कि भाई मंगला आरती आओ, इसी जन्म में हमको भगवत धाम जाना है। बोला एक जन्म, इस जन्म में नहीं जाना है हमको, अगले जन्म में जाएंगे। हाँ सच में, वो अभी मुझे 4-5 दिन पहले एक भक्त बोला, प्रभु ऐसे लोग हैं, क्या करें, अगले जन्म में जाएंगे। जैसे एक स्विच है, ये स्विच गिरा दिया, हम अगले जन्म में चले जाएंगे। इतना डिफिकल्ट है भाई। इस जन्म बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धने। यानी अनेक अनेक जन्मों जब करते रहेंगे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं अभी एंजॉय कर ले, अभी एंजॉय भी करे भक्ति भी करे, ये ना बोल रहे हैं। एक्चुअली एंजॉयमेंट क्या करेंगे? भौतिक जगत में एंजॉयमेंट क्या है? यहां कहते हैं एक, इसी में है कहीं पे, हाँ, भौतिक सुख क्या है? कुछ नहीं है, भौतिक सुख कुछ नहीं है। श्रुति सुख है, सुनने में अच्छा लगता है। आपका बंगला कितने का? 5 करोड़ का बंगला। हाँ 5 करोड़ का बंगला है, वेरी गुड, बहुत सुखी आप। ये सुनने में लगता है 5 करोड़ का बंगला है यानी सुखी। आपका बैंक बैलेंस कितना है? 50 करोड़ है। हो वेरी गुड, आप सुखी हो। ये सुनने में सुख लगता है। पैसा सुनने में सुख है, बंगला सुनने में सुख है। आप उनको मिलो, नहीं इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे। इतना जितना ज्यादा पैसे उतना कम इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे। तो भाई इंद्रिय तृप्ति करनी है, सुख प्राप्त करना है तो भक्ति सुख लो ना, सेवा सुख लो। सेवा सुख में कितना सुख है, वो प्राप्त करो ना। मंगला आरती में आओ, नाचो, कितना सुख है, कहां मालूम है लोगों को? नहीं, हम नहीं आएंगे। तो ये परंपरा में हम नहीं रहेंगे। और हम सोचते कि नहीं इस बार नहीं, अगली बार हम। अभी तुम इस बार ही जब तुमको मौका मिला है और तुम इंद्रिय सुख के लिए पीछे दौड़ते हो, बोलते हैं नहीं अभी इस टाइम भक्ति नहीं करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, पूर्णता अगले जन्म में प्राप्त करेंगे, अगले जन्म में यही होगा। नहीं इस टाइम नहीं, इस टाइम नहीं, अगले जन्म में। क्योंकि क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं और हम सोचते हैं अभी अच्छी तरह नहीं करना है, तो अगले जन्म में धनी के घर में जन्म मिला, और धनी के घर में जन्म मुश्किल है भाई। पूछो कोई धनवान लोगों को, कितना कठिन है, इजी नहीं है। मतलब जो स्थिति अभी है वो अगले जन्म में वही स्थिति होगी। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तो ऐसा कोई भी अगले जन्म पे मत छोड़ो। हाँ हमको दूसरा जन्म मिला वो एक अलग बात है, प्रयास पूरे ऐसा करो कि इसी जन्म में हम भगवत धाम जाए, और इसके लिए हम लोगों को गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु महाराज बार बार कहते हैं, भक्तों बार बार कहते हैं, हाँ? मंगल आरती अटेंड करो, 16 माला ठीक तरह से करो, रीडिंग करो। कोई नको रीडिंग नको, क्यों? टाइम नहीं मिला। मंगला आरती नको, आज नहीं किया प्रभु जी, कल किया था ना, कल भी नहीं किया था, 1 महीने किया, 1 महीने भी नहीं किया, तो कब किया? 2 साल पहले किया था मंगला आरती। यह नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। क्या कठिन श्रम है, श्रम है, लेकिन शुरुआत में भाई जब कार नई सीखते हैं ना तो बहुत तकलीफ पड़ता है। आगे देखना, अरे ये आ गया वो आ गया, ऐसा डर लगता है। ऐसे ही भक्ति में है, नई जब करते थोड़ा ये लगता है, हाँ उठना, जल्दी उठना, 16 माला करना कितना डिफिकल्ट है ना? डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यह अमृत है। इसीलिए सब भक्तों को विनंती है कि सिंपल चीज है,
हम लोग श्रील प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ते हैं ना, उन्हीं को तकलीफ है, बाकी जो पढ़ते हैं उसको तकलीफ नहीं है। यहां जितने भी जो डेली आते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो फ्री है, जो भी डेली आते हैं वो पूरे दिन के व्यस्त व्यक्ति है। जैसे विजय नित्यानंद प्रभु को पकड़ लो, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे घर पे आते हैं। महाचंद्र प्रभु को पकड़ लो, कितने दूर से आते हैं, ऑफिस वहां घर जाके ऑफिस आते हैं, फिर ऑफिस को शाम को 6-7 बजे निकल के घर जाते हैं, कोई बिजी नहीं। वत्सल प्रभु को पकड़ लो, कितना पूरा एग्जाम का तैयारी करना और बहुत सारी चीजें, यहां सेवा करना, यहां वो उसको तो मालूम नहीं 16 माला कब कर पाता है, इतना सेवा रहता है। जीतेश को पकड़ लो, सब व्यस्त है, लेकिन आते हैं। लेकिन हम नहीं आते हैं, हमको कोई पड़ी नहीं है, आराम से करेंगे भक्ति, ये नहीं होगा, ये गलत बात है। हम गलत, हमारा सोच गलत है, इसीलिए कान पकड़ना पड़ता है। नंदगाम में मैं प्रवचन में यही बता रहा था कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु हमारा कान खींच खींच के इतना लंबा कर दिया, तब हमारी दिमाग में अकल ठिकाने आई और ये नंदगाम इतना डेवलप हुआ। और आज हम मंगलारती एवरीडे कर रहे हैं, फुल प्रोग्राम, अच्छी तरह डीटी वर्शिप कर रहे हैं। क्यों? कान खींचा इसलिए कान खींचना पड़ेगा। कोई कान खींचने वाला है, हमको सुनना ही नहीं उनकी बात, वो तो बोलते रहेंगे मंगला हो मंगला हो, एक ही बात बोलते रहेंगे। भाई मैं नहीं बोलता, प्रभुपाद 50% प्रभुपाद के प्रवचन अब सुनो, बोलेंगे सुबह जल्दी उठो, राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, अटेंड मंगला आरती, अटेंड भागवतम क्लास। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, तो ये परंपरा है। कितनी महान परंपरा है, देखो तो सही। ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यासदेव भगवान व्यासदेव, व्यासदेव मध्वाचार्य, ये स्टोंच आचार्य, ऐसा आचार्य मध्वाचार्य, भीम के अवतार, ये सब है हमारी परंपरा। हम उस परंपरा में, उस परंपरा का तो लीगेसी रखो, उस परंपरा का तो वैभव रखो। मैं कौन सी परंपरा से जुड़ा हुआ हूं वो तो देखो। मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नुहरी, माधव और माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ये किसी पे आश्रित नहीं थे। यदि प्रसाद मिला, खाना मिला तो लेंगे, नहीं तो किसी से मांगेंगे नहीं। अयाचक वृत्ति, किसी से मांगना नहीं है, जो आए वो लेंगे। उसमें 2 दिन भूखे भी रह सके, कृष्ण की इच्छा। ये माधवेंद्रपुरी। उनके शिष्य ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी की बहुत अच्छी सेवा की। ईश्वरपुरी के शिष्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जबरदस्त व्यक्ति। उनके शिष्य षड गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, उनके गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी, उनके शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर उनके शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत लिखे है, उनके नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, अपने श्रील प्रभुपाद, अपने गुरु। और हमको ये परंपरा को आगे बढ़ाना है कि नहीं? तो बढ़ाना है तो फिर ये परंपरा जो करते हो मानो, नहीं तो हमारा विनाश होगा। हम सोचते हैं अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म, ऐसे करोड़ों जन्म हो जाएंगे, हम नहीं उठ पाएंगे। यदि हमारा भोग भुगतने की इच्छा है तो ये इच्छा है ना, हम भक्ति अभी इतना भक्ति नहीं करेंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे। क्या मतलब है? भोग भुगतना है मुझे, अभी मेरा 50 लाख का बंगलो है, अभी इतना बैंक बैलेंस है, कौन भुगतेगा? मैं भुगता हूं, भुगतूंगा। संडे टू संडे जाऊंगा, वो भी संडे उठा पाया तो मंगलारती में जाऊंगा, ना तो जाओ। अभी संख्या कम हो गई है, सबकी यही भावना है, भक्ति करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारी स्वतंत्रता, इसीलिए गुरु कान खींचते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्प